प्रियजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बार बार गलत निर्णय लेते हैं? क्यों हमें डर और चिंता सताती है? इसका एक ही कारण है, हम अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर की अगुवाई पर नहीं। लेकिन आज हम ये वादा करेंगे कि हम अपनी समझ पे नहीं बल्कि परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, 40 दिन के उपवास प्रार्थना के 30वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के प्रार्थना का विषय है परमेश्वर की अगुवाई और मुख्य वचन है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे सीधे मार्ग करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता 23 का अध्याय और 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तुझे शिक्षा दूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे संपत्ति दिया करूंगा। वह क्या प्रतिज्ञा है! परमेश्वर कह रहे हैं कि वह हमें सिखाएंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे और अपनी आँखों में हमें देखेंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो कहिए, हाँ प्रभु, मैं आपकी अगुवाई चाहता हूँ। जैसे कि जब इस्राएल मिस्र से निकलकर जंगल में थे, तब उन्होंने खुद रास्ता नहीं चुना, परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई कर रहे थे। दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा उन्हें रास्ता दिखाता था। बाइबल कहती है कि यहोवा दिन को बादल के खंबे में होकर मार्ग दिखाया करता था और रात को आग के खंबे में होकर उनको प्रकाश देता था, जिससे वे रात दिन चल सके। ना तो दिन को बादल का खंबा और ना रात को आग का खंबा लोगों के सामने से हटा था। क्या वही परमेश्वर आज भी जीवित है? क्या वही परमेश्वर आज हमें मार्गदर्शन देगा? हाँ, देगा। अगर हम उसकी आवाज सुने और उसकी राहों पर चले तो हम कभी असफल नहीं होंगे। आज बहुत से लोग अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे मार्ग सीधे करेगा। इसका मतलब है कि नौकरी, विवाह, सेवा, परिवार, हर फैसले में हमें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। अगर आप जीवन के किसी कठिन निर्णय में हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। अब हम अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई के लिए एक जोशीली और आत्मिक प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ उठाइए और विश्वास के साथ कहिए, हे प्रभु, मेरी अगुवाई कीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र शासन के सामने झुकते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा मार्गदर्शक है। तूने हमें अंधकार से निकाला और अपने प्रकाश में रखा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी अगुवाई में चला। तेरी योजनाएं हमसे बेहतर है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चला। हम अपने विचारों पर नहीं, तेरी बुद्धि पर भरोसा करेंगे। हे प्रभु, आज विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, हम उसके मार्ग पर चलेंगे। हम किसी भी शत्रु से नहीं डरेंगे, हम संसार की चालाकी में नहीं फंसेंगे। हम अपनी बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर की योजना पर चलेंगे। हे प्रभु, हमें स्पष्ट दिखा के तू हमें कहाँ ले जा रहा है। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हे प्रभु, हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। तेरी अगुवाई हमें सफलता, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। हे प्रभु, अगर कोई बाधा हमें रोकने की कोशिश करे, अगर कोई शत्रु हमारे खिलाफ योजनाएं बनाए, अगर अंधकार हमें भटकाने की कोशिश करे, तो हमें तेरी आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। जो मुझ में है वो संसार में बड़ा है। हम इस वचन को पकड़ते हैं और विश्वास करते हैं कि कोई भी शक्ति हमें गिरा नहीं सकती, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
सकती, कोई भी योजना हमें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु में विजयी हैं। हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरी आवाज को पहचान सके। जब हमें निर्णय लेना हो तो हमें तेरा मार्ग दिखा, जब हम भयभीत हो तो हमें शांति दे, जब हम कमजोर महसूस करें तो हमें तेरे सामर्थ्य से उठाकर चला। तूने इस्राएलियों की अगुवाई की, हमें भी कर, जैसे तूने बादल के खंबे और आग के खंबे से उन्हें मार्ग दिखाया, वैसे ही हमें भी तेरी आत्मा से अगुवाई मिले। हे प्रभु, हम भविष्य को लेकर डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमें वो योजनाएं देगा जो आशा और सफलता से भरी है। हे प्रभु, हम अपने परिवार के लिए तुझ पर भरोसा करेंगे, हम अपने काम और व्यवसाय में तुझ पर भरोसा रखेंगे, हम अपनी आत्मिक यात्रा में तुझ पर भरोसा करेंगे, हम अपने हर एक निर्णय में तुझ पर भरोसा करेंगे। आज से हम सिर्फ तेरी अगुवाई में चलने का संकल्प लेते हैं। कोई भी चीज हमें तेरी योजना से अलग नहीं कर सकती। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम खोए हुए नहीं, तेरी अगुवाई में हैं, क्योंकि हम असहाय नहीं, तेरी शक्ति से भरे हुए हैं, क्योंकि हम हारने वाले नहीं बल्कि विजयी हैं। आज से हम अपनी योजनाओं को नहीं, परमेश्वर की योजनाओं को अपनाएंगे। हम अपने विचारों को नहीं, परमेश्वर की बुद्धि को मानेंगे। हम अपने डर को नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे चरणों में झुकते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी अगुवाई दे, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने का सामर्थ्य दे। जब हम निर्णय लें तो हमें अपनी बुद्धि पर नहीं, तेरी बुद्धि पर भरोसा करने का ज्ञान दे। जब हम कठिनाइयों में हो तब हमें बादल के खंबे और आग के खंबे के समान मार्गदर्शन दे। जब हम नौकरी, परिवार, सेवा और जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो तो हमारे कदमों को सीधा कर और हमें सफलता की ओर ले चल। हे प्रभु, हमें कभी भी अपने मार्ग से भटकने ना देना। हम अपनी योजनाएं तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी आंखें हमेशा तुझ पर लगी रहे और हमारा दिल सिर्फ तुझ पर भरोसा रखे। हम विश्वास करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डगमगाएंगे नहीं, हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। हम जयवंत हैं, हम विजयी हैं, हम तेरा नाम ऊंचा करेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। पिता इन्हें सुने और ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रियो, अगर ये प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी तो इस प्रार्थना को अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो सके। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें लगातार आगे भी प्रार्थना डलती रहेंगी। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए और उत्साह से भरे हुए प्रार्थना के साथ। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने परिवारों और दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके साथ ऐसी और भी बाइबल की भरी हुई शक्तिशाली प्रार्थना साझा करते रहें। सबको जय मसीह की।